वेलकम बैक। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? कि आज इस सीरीज का 5वां लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। जो वीडियो नंबर 4 देख रहे थे उसमें ये था कि मैं ये यूजर चलता है या नहीं चलता, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि मेरे पास एक यूजर बना ही हुआ है, ये पीटीसीएल जो है ना, इसको हम डायल करवा के देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। अभी अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारा का सारा दिखाया था किस तरीके से यूजर बनते हैं और किस तरीके से हम यूजर को चला सकते हैं। आज की जो सीरीज बनेगी वो ये है कि मैं आपको यूजर बनाना सिखाऊंगा और यूजर को डायल करवाना बताऊंगा, और डायल करके मैं दिखाऊंगा आपको किसके अंदर, इन राउटर्स के अंदर के साथ साथ थोड़ी सी आपको आ जाएगा। एक मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक्सेस पॉइंट अपने नेटवर्क में, और उसके साथ मैं 3-4 ट्रिपल पीए के कनेक्शन डायल करवाऊंगा। एक तो मैं 2 करवाऊंगा वायर के ऊपर, जैसे इस टेंडा के ऊपर मैं आपको डायल करके दिखाऊंगा, और एक मैं इस डीलिंग के DIR 850L मॉडल जो होता है इसमें वायर कनेक्शन में डायल करके दूंगा। इसमें वायरलेस करूंगा, इसमें वायर डायल करेंगे, और इसके अंदर पीटीसीएल के एक मॉडम के अंदर हम कनेक्शन डायल करेंगे, वायर का कनेक्शन। और एंड पर मैं आपको इस TP-Link CP220 मॉडल के अंदर वायरलेस ट्रिपल PoE कनेक्शन डायल करके दिखाऊंगा, और इन सब को हम चेक करेंगे किसके ऊपर, अपने इस रेडियस के ऊपर जी। ठीक है जी, और ये मैंने आपको दिखा दी। अब इनको हम कनेक्शन बनाएंगे किसके ऊपर जनाब, यहां पर। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये पीटीसीएल का एक यूजर बनाया था और इसको मैंने एक्टिव करके दिखाया था, लेकिन मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया था कि इन एक्सेस पॉइंट के अंदर या राउटर, डिफरेंट टाइप के जो राउटर होते हैं उसको ये सास रेडियस सर्वर जो है वो सपोर्ट करता है या नहीं करता जी। ओके हो गया। अब इसके अंदर हम यूजर बनाएंगे। यूजर बनाने के बाद इसके बाद मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये मैनेजर ये वाला पढ़ाऊंगा जी, ये होगा। और इसके बाद मेरे ख्याल लास्ट एक वीडियो आएगी हमारी, और उस वीडियो के बाद ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज की सीरीज जो है वो क्या सीरीज है जनाब, मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई। एक हम इसको एक्सेस पॉइंट बनाएंगे UBNT को, इस वाले में कनेक्शन ट्रिपल PoE डायल करवाएंगे, इस टेंडा के अंदर वायरलेस कनेक्शन डायल करवाएंगे, और इस पीटीसीएल के मॉडम के अंदर हम एक वायर कनेक्शन डायल करवाएंगे। लेकिन एक चीज है कि इन सारी चीजों को मैं डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा कि ये एक्सेस पॉइंट कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। अगर आपको कमेंट पास करेंगे, कोई दोस्त चाहेगा तो किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे ये UBNT की जितनी भी डिवाइसेज हैं इनको किस तरीके से कन्फिगर किया जाता है, तो मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा बना लूं जी। ठीक है जी, ये टेंडा का और डीलिंग का, और एट द एंड जो है अभी मेरे पास कोई स्विच खाली नहीं है, तो मैं CP जो है वो बाद में, ये वाली जो CP जो है ये बाद में लगाऊंगा, और इसमें फिर मैं आपको कनेक्शन इसमें भी डायल करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले जो हम काम करेंगे, फिलहाल मुझे केबल एक दफा चेंज करनी पड़ेगी। केबल चेंज करने के बाद ये सारा का सारा सिनेरियो मुझे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक एक्सेस पॉइंट कोशिश करते हैं कि हम ये कर लेते हैं कि हम इसमें जाकर यूजर बना लेते हैं जी। ठीक है जी। अब यूजर, ये डीलिंक वाले के लिए यूजर, और टेंडा के लिए यूजर, और ये पीटीसीएल के मॉडम है, इसके लिए 3 यूजर फिलहाल मैं क्रिएट करता हूं। 3 यूजर क्रिएट करने के बाद इन तीनों को हम इसमें किस तरीके से डायल करवाएंगे वो देख लेते हैं जी। सबसे पहले सास में है, यूजर लिस्ट में है, यहाँ पर यूजर हम एक बना लेते हैं न्यू के नाम से, और इस यूजर का नाम हम क्या रख देते हैं जी, D-Link रख देते हैं जी। और इसका जो पासवर्ड है वो 1272 रख देते हैं जी, और इसका पासवर्ड 1272 रख देते हैं जी। ठीक है जी। इसकी प्रोफाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। हमने लास्ट टाइम, याद है आपको, 10 MB की प्रोफाइल ये 30 डेज के लिए बनाई थी। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप कोई भी पैकेज देना चाहते हैं, किसी किस्म का भी कोई पैकेज लगाना चाहते हैं, तो यहां से आपने वो पैकेज, तो वीडियो नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बता दिए थे, वो पैकेज आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है जी। मैं वो 10 MB वाली ही ले लेता हूं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर 10 MB को डिस्कस कर रहा था। और इसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं जी, यहां से सेव कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। जैसे मैं सबमिट करूंगा, डीलिंग का यूजर जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं जी। इस वाले डीलिंग के, इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमसे पूछता है कि जनाब ये इनएक्टिवेटेड है फिलहाल। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, एक दफा एक्टिव कर लेता हूं। एक्टिव करने के बाद ये भी एक्टिव कर लिया हमने जी, यूजर हमारा बन गया। अब फिर दूसरा यूजर हम बनाते हैं जी। दूसरे यूजर के लिए, अब टेंडा के लिए हमने यूजर बनाना है। ठीक है जी। अब इस टेंडा के लिए यूजर बनाएंगे तो जनाब इसका नाम हम क्या रख देते हैं,
यहाँ पर गया है, न्यू में गया है, और इसका नाम हमने क्या रखा जी, TENDA टेंडा, और इसका पासवर्ड भी कोई आप रख लें जी। पासवर्ड अगर सबका सेम रखते हैं नो प्रॉब्लम, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सबका सेम ही रखूँ। इसको हम दे देते हैं 2 MB फॉर ट्रिपल POE, और इसके बाद जनाब इसको भी हम सबमिट कर देते हैं। ये एक मंथ के लिए बने हुए हैं जी। अब टेंडा वाला यूजर कहाँ चला गया, अब इसको देख लेते हैं जनाब, कहाँ चला गया जी, ये पड़ा हुआ है टेंडा, और इसको हम कर देते हैं जी एक्टिव। ठीक है जी, एक्टिव करने के बाद यहाँ से भी एक दफ़ा एक्टिव के ऊपर क्लिक करते हैं, ये यूज़र एक्टिव हो गया जी। अब तीसरा यूज़र बनाते हैं जी, 3 बल्कि 4 तो मैंने बनाने हैं, 4 मैंने कहा है। और इसके बाद हम इस वाले का नाम क्या रखें जी, इसका नाम हम रख देते हैं जी PTCL। ठीक है जी, PTCL, और इसके बाद 1 2 जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आप रख लेंगे। इसको जी प्रोफाइल हम दे देते हैं जी 6 MB की। ठीक है, अब ये भी सबमिट किया, सबमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट है जी। अच्छा चलो हम PTCL 1 कर देते हैं जी, ये ठीक है, फिर इसको सबमिट कर देते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि जनाब वो यूज़र कहाँ आया है, इसको भी एक दफ़ा हम यहाँ पर आने के बाद एक्टिव कर देते हैं जी। ये लें जनाब, 3 यूज़र मैंने बना लिए, और चौथा यूज़र जो है 4 नंबर यूज़र वो हम बाद में बना लेंगे जी। इसके लिए TP लिंक रख दें इसका नाम, चलो इसका नाम हम TP लिंक रख देते हैं। एक यूज़र हम और बना लेते हैं जी, यूज़र लिस्ट में चले गए, एक्शन में चले गए, न्यू में गए, और इसका नाम हमने क्या रखा जी, TP लिंक 2 कर दे 3 कर देता हूँ, शायद पहले को मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया होगा। और इसका पासवर्ड भी हम कोई रख लेते हैं जी, कोई एक पासवर्ड, TP लिंक सही लिखे हैं स्पेलिंग मैंने। इसके बाद इसको सबमिट, प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट नहीं की, इसको जी 1 MB फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारी सारी की सारी प्रोफाइल देखेंगे एक्टिव होती हैं कि नहीं होती जी। सबमिट में चले गए जी, और इसको भी हमने एक्टिव करना पड़ेगा। किधर है जी, TP लिंक 3, ये वाला जी, इसको भी एक्टिव कर लेते हैं जी। ये एक्टिव हो गया, हमारे यूज़र बन गए। यूज़र बनने के बाद अब हम याद रखना, मुझे भी भूल जाएंगे किस किस को मैंने क्या क्या नाम दिए हुए हैं, बल्कि मैं एक दफ़ा खुद से भी देख लूँ 3-4 यूज़र मैंने बना दिए, नाम मुझे खुद ना याद रहे तो कोई फ़ायदा। अच्छा जी, एक का नाम हमने रखा है जी D लिंक, एक का नाम रखा है PTCL 1, और एक का नाम रखा है हमने TENDA टेंडा, और एक का नाम रखा है TP लिंक 3। ओके हो गया। अब इनको हम इन सब में डायल करवा के देखते हैं। पहले मैं आपको ये अपना दिखा दूं, यहाँ पर ना PTCL है, ना D लिंक है, ना टेंडा है। अब ये तीनों कनेक्शन हम डायल करवाएंगे। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको मैं अपनी यहाँ से केबल उतार रहा हूँ, सिस्टम के अंदर केबल मैं चेंज करूंगा। केबल चेंज करने के बाद मैं सारा का सारा नेटवर्क जो है वो आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जी हम इसमें चले जाते हैं, इसको एक्सेस पॉइंट बनाते हैं, और इसी के साथ हम वायरलेस टेंडा को वायरलेस के ऊपर लेके आएंगे जी। ठीक है जी, ये मैं आपको ये स्पीड से करूंगा जी, ये सारी की सारी चीजें आपको आती हैं जी। इसको एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए कोई एक कंट्री ले लेते हैं जी, मैं ले लेता हूं जी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं इसको। यस, ओके, जल्दी से बन जाओ जी, जल्दी से बन जाओ। थोड़ा सा टाइम लेता है जी। ये आ गया जी, इसको मैं डिसमिस कर रहा हूँ फिलहाल। इसके बाद सबसे पहले वायरलेस में आ जाते हैं। अब यहाँ पर स्टेशन की जगह पर हम एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं, और इसका नाम हम क्या कर देते हैं जी, SAS रेडियस। ठीक है जी, यहाँ पर 40 की जगह पे हम ये करते हैं 20 करते हैं, और इसकी आउटपुट पावर अभी फुल नहीं हो रही। उसकी वजह ये कैलकुलेट ERP लिमिट जो होती है, ये अगर डिसेबल करें तो फिर इसकी फुल पावर आती है जी। इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद करंट पासवर्ड जी ये है जी। इसका न्यू पासवर्ड मैं अपनी मर्जी से कोई भी रख लेता हूँ, आप भी रखना चाहें तो रख सकते हैं जी। चेंज किया, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने डिसेबल कर दिया जी। इसको भी चेंज, अप्लाई। अगर आप समझते हो कि इसकी इसको कॉन्फ़िगर मुझे फुल फ्लज करना चाहिए, तो मैं भाई इसको कहते हो तो मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज बना दूंगा आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जी।
अब चले जाते हैं, ये सिग्नल हमारे पास देखते हैं जी। मैं कुछ चीज़ डिवाइस लगाता हूँ जिससे सिग्नल मैं देख सकूं कि आए हैं कि नहीं आए सास रेडियस के जी। मेरे लैपटॉप का पहली बात तो कि वाईफाई ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक है, तो इसी वजह से मुझे एक्सटर्नल वाईफाई लगाना पड़ता है। यहाँ पर ये देखें जी, सास रेडियस के सिग्नल आ गए हमारे पास, ओके हो गया। अच्छा जी, इसके नेटवर्क में जाकर हम वो भी काम कर सकते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं जी। इसके बाद जनाब इसमें फ़िलहाल मैं कोई और सेटिंग नहीं करूँगा, ठीक है जी। अब चले जाते हैं जी हम डी लिंक के अंदर। डी लिंक की जो सेटिंग करनी है, कौन सा मॉडल है जी, ये मॉडल है जनाब ये वाला, ठीक है। इसको किस तरीके से, इसमें आप ट्रिपल पी कनेक्शन किस तरीके से डायल करवा सकते हैं, इसके जाना है आपने टीसीपी आईपी सेटिंग के अंदर, वैन इंटरफेस के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप ट्रिपल पी ले लेंगे और इसका नाम डी लिंक रखा था मैंने, और इसका पासवर्ड जो मैंने रखा है वो, और इसके बाद कुछ नहीं करना आपने। इसका जो बाकी इसके वायरलेस का नाम रखना चाहते हैं, किसी और का नाम रखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप सारी की सारी सेटिंग कर लें। ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों के सिग्नल को ये सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा ये राउटर है। अगर आप एक क्लाइंट को देते हैं तो क्या बात है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर इसको इनेबल वेब सर्विस भी कर लेना कि आप वापसी इसको एक्सेस कर सकें। इसको मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये 20 सेकंड के बाद रीबूट हो गया। इतनी देर में मैं चला जाता हूँ टेंडा के राउटर के अंदर, ठीक है। टेंडा के राउटर को मैंने ओपन किया, इसके अंदर मैं कनेक्शन टेंडा वाला डायल करूँगा, इसका एडमिन, और ये वाला इसमें जाने के बाद मैं क्या करूँगा, WISP में चला जाऊँगा। इसमें नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर के बाद मुझसे पूछेगा स्कैन करें, हमने सास रेडियस बनाया था, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको नेक्स्ट किया, और जो भी चीज़ें डायनामिक, इसको ट्रिपल पी के ऊपर क्लिक कर दिया, और इसका नाम हमने क्या रखा था, TENDA टेंडा 1272 इसका पासवर्ड मैंने रखा है। नेक्स्ट किया, और इसका नाम जो भी आ रहा है सो आने दें, इसको भी नेक्स्ट, और इसको हमने कर दिया सेव। ये भी रीबूट होता है। इतनी देर में मैं पिक्सेल के राउटर में चला जाता हूँ। इसके पिक्सेल राउटर की जो सेटिंग करते हैं वो मैंने आपको शुरू की वीडियोस के अंदर आपको बताई हुई है। वैन सर्विस में गया, सब वैन को मैंने यहाँ से रिमूव किया, और इसको रिमूव करने के बाद इसके इंटरफेस में भी चले जाते हैं। इसके इंटरफेस में ETH इंटरफेस में जाने के बाद इसको ऐड किया, यहाँ से मैं पोर्ट नंबर 4 को ऐड कर रहा हूँ, अप्लाई किया, और इसके बाद अगेन मैं वैन सर्विस में चला जाऊँगा। वैन में जाने के बाद ऐड करूँगा, यहाँ से पोर्ट नंबर 4, नेक्स्ट, और PPO ओवर ईथरनेट, ठीक है जी। इसको अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। PTCL 3 मैंने रखा था, देख लेता हूँ, PTCL 1, सॉरी ये वाला PTCL 1, और इसका पासवर्ड 1272 मैंने रखा है जी। और इसके बाद जी कुछ इसमें एक चीज़ आपने करनी होती है, नीचे PPO डीबगिंग मोड के ऊपर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको चले जाते हैं नेक्स्ट, नेवर, इसको भी करते हैं नेक्स्ट, और ये भी करता हूँ जी, मैं नेक्स्ट करता हूँ। इसको भी मैं अप्लाई एंड सेव करता हूँ, थोड़ी देर के बाद अप्लाई एंड सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा जनाब, अब मैं सारा का सारा नेटवर्क जो होगा उसमें केबल लगाऊंगा। केबल लगाने के बाद इसमें नेट देते हैं, और फिर देखते हैं कि इसमें नेट चलता है या नहीं चलता। ये मैंने फिलहाल नेट तो नहीं चल रहा, तो मुझे केबलें लगानी पड़ेंगी एक दफ़ा फिर। अब इनको देखते हैं, जो 3 मैंने यूज़र बनाए हैं, क्या ये यूज़र एक्टिव होते हैं या नहीं होते जी। ओके हो गया। अब केबल लगा कर आता हूँ मैं, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। केबल मुझे सिर्फ चेंज करनी पड़ेंगी, बाकी जल्दी से देखना कनेक्ट हो जाते हैं। लो जी, केबल शेबल में लगा के आ गया हूँ। अब सिर्फ देखना है मैंने, अल्लाह करे कि यार सारे के सारे करेक्ट हों, मुझे दोबारा से वीडियो के ऊपर मेहनत ना करनी पड़े। डायल अप में चला गया, एक कनेक्शन में डायल करवा लेता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, और इसी सिस्टम के अंदर मैंने 2222 एक यूज़र ने पासवर्ड रखा हुआ है अपने लिए। अब मैं अपने खोल सकता हूँ, इस सैस को भी खोल सकता हूँ, और सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, अपने पहले मैं मैक्रोटिक को खोलता हूँ। अब देखते हैं, ये टेंडा एक्टिव हो गया, ठीक है, पिक्सेल 1 एक्टिव हो गया, ये डी लिंक का भी एक्टिव है जी। तीनों मेरे यूज़र जो अभी मैंने यूज़र बनाए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एक्टिव हैं जी। यूज़र में चले जाते हैं, और यूज़र में जाने के बाद ऑनलाइन यूज़र में देख लेता हूँ।
अभी जो हमने नए यूज़र बनाए हैं क्या वो ऑनलाइन हैं? इतनी स्पीड के साथ ये कनेक्ट हुए हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया यार। D-Link टेंडा पिक्सेल 1। अब रहेगी बात सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर किसकी जी, इसके अंदर मैं ट्रिपल पी कनेक्शन किस तरीके से डायल करवा सकता हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा स्विच नहीं है, मुझे एक मरतबा स्विच जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो एक मुझे इसमें से यूज़र भी फिलहाल बंद करना पड़ेगा। ये टेंडा वाला यूज़र जो है इसका चार्जर उतार कर मुझे या उसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो बल्कि मैं एक अलहदा से इसके लिए अरेंज करता हूँ कि इसको भी मैं कॉन्फ़िगर करके आपको दिखा सकूँ कि हमने एक यूज़र बनाया था। कौन सा इसके लिए यूज़र बनाया था ये याद है आपको? TP-Link के नाम से कोई यूज़र हमने बनाया था, वो देख लेते हैं जी क्या नाम था उसको। बल्कि यूज़र लिस्ट में जाना पड़ेगा। यूज़र लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम TP-Link को देखते हैं कि जनाब पड़ा हुआ है कि अभी एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। ये जी TP-Link 3 को हम एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। मैं केबल्स अगेन मैनेज कर लूँ और इसको भी हम एक्टिव करके देखते हैं ये एक्टिव होता है कि नहीं होता है। अच्छा यार, स्विच तो मुझसे मैनेज नहीं हुआ, नहीं पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने नैनो स्टेशन का ही इसको पास थ्रू किया। PoE पास थ्रू करने के बाद इसको चेंज किया और मैंने साथ TP-Link की ये डिवाइस लगा दी और इसको पावर मैंने ये कह लें कि नैनो स्टेशन से दे दी। इसको खोला 0.254 इसका IP एड्रेस होता है। एडवांस में गया, एडवांस में जाने के बाद सेम वही चीज़ें होती हैं जी। ये बहुत अच्छी है जी, अगर आप यूज़र को ये लगा के देते हैं, कमाल की चीज़ है जी। ये भी यूज़र एंड के लिए बहुत अच्छी है। एज अगर इसको एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं तो वो मेरी समझ के मुताबिक ये इतनी अच्छी नहीं है। इसके क्विक सेटअप में जाना है। सबसे पहले मैं यूज़र देख लूँ, मैं यूज़र कौन सा डायल करवाना है, TP-Link 3 के नाम से यूज़र डायल करवाएंगे, ठीक है जी। और इसको हम क्या कर लेते हैं जी, AP इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, WISP क्लाइंट मोड के ऊपर, और इसके बाद सिंपल इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। और यहाँ पर आप इसका कौन क्या सिलेक्ट करेंगे जी, ये ट्रिपल PoE, ठीक है जी। ट्रिपल PoE सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, और इसके बाद TP-Link 1 है तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, TP-Link 3 इसका पासवर्ड जो भी मैंने रखा हुआ है वो कंफर्म पासवर्ड वो भी रख लेते हैं। इसको जी नेक्स्ट करते हैं और इसके बाद सर्वे में चले जाते हैं। और हमने जो एक्सेस पॉइंट अपना UBNT का बनाया हुआ है वो कौन सा जी, वो SAS के नाम से था, ये वाला जी। इसके सिग्नल जो हैं वो उल्टी साइड पे पड़ी हुई है तो इस वजह से सिग्नल भी कुछ इसके ऐसे ही आ रहे हैं। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ कि सिग्नल में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता जी। ठीक है जी, अगेन इसको हम स्कैन करके, चलो नहीं पड़ता तो ना पड़े, हमने सिर्फ टेस्ट ही करना है ना। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको लॉक टू AP किया और कुछ भी नहीं करना जी। और इसके बाद जी इसको टेस्ट मोड, रीजन मैंने रखा हुआ है टेस्ट मोड, अगर आप कोई और रखना चाहते हैं तो वो रख लेना। इसका नाम हम TP-Link डिवाइस रख देते हैं। इसकी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी रख लें, और जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 मैंने पता नहीं क्या रख दिया, एम ही बस डायल करवा दिया, ठीक है नेक्स्ट। और इसको कर देते हैं फिनिश। अब चेक करते हैं कि ये जनाब यूज़र जो है हमारा ये एक्टिव होता है या नहीं होता। थोड़ी देर के बाद नेट आ जाएगा जैसे ही, तो फिर हम अपना इसको खोल के देखते हैं। केबलें को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैल फूल गई हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें नेट आया है या नहीं आया। अच्छा, इसके स्टेटस के अंदर चले गए, अभी डायल टेस्ट मोड के नाम से है और इसने IP एड्रेस अभी ले लिए हैं। तो इसमें ट्रिपल PoE कनेक्शन अभी डायल इसका नहीं आया। देखते हैं जी क्यों नहीं आया। आ गया जी, ये वाली कनेक्ट हो गया। अब इसको हम एक्टिव में जाकर मैं केबल फिर मुझे चेंज करनी पड़ेगी, फिर जाकर मुझे पता चलेगा ये एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ जी। मैं एक मरतबा फिर केबल लगा लूँ और देखते हैं कि यूज़र एक्टिव होता है कि नहीं होता जी। लो जी, केबल मैंने चेंज कर ली। केबल चेंज करने के बाद मैं कनेक्शन डायल करवा लूँ, फिर जाके मेरा राउटर बोर्ड खुलेगा और सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी। क्या है जी, 2222 ही होता है जी हमारा यूज़र नेम पासवर्ड, ये लगाया जी। अब इसको चेक करते हैं कि जनाब विन बॉक्स में चले जाते हैं। अब विन बॉक्स में ट्रिपल PoE में चले जाते हैं। लो सर, कितने जी हमने चेक कर लिए जी। ये D-Link चल रहा है, डन, ओके, ज़बरदस्त। पिक्सेल चल रहा है, यस। ये टेंडा का TND टेंडा और TP-Link। D-Link 4 मैंने कनेक्शन बनाए थे, चारों के अंदर मैंने ये आपको टेस्ट करवा दिया है कि इसके अंदर भी चल रहा है, इसके अंदर भी चल रहा है और इसके अंदर भी चल रहा है। इसको हमने एक्सेस पॉइंट बनाया।
ये सारा का सारा काम मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया है कि ये साबित करने के लिए कि सास रेडियस सर्वर जो है वो वायरलेस को भी सपोर्ट करता है और वायर को भी सपोर्ट करता है। आप इसके ऊपर अगर कोई मोबाइल के सिग्नल, फर्ज करें कि मैं अपने मोबाइल को ही, जैसे ये सिग्नल आ रहे हैं ना यहाँ पर वो सास के, वो मैं अपने अगर मोबाइल को उसके साथ सास रेडियस के जो मैंने यूबीएनटी की डिवाइस को एज एक्सेस पॉइंट बनाया, अगर उसके ऊपर किसी को मोबाइल के ऊपर सिग्नल मिल रहे हैं तो आप क्या काम करेंगे, उस मोबाइल का आप यूजर भी बना सकते हैं। इसमें जाने के बाद यहाँ पर यूजर जब क्रिएट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए यूजर बनाएं, उसको आप एक मैक एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे ये मुबीन कंप्यूटर के नाम से मैंने क्या किया हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एडिट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसका सिर्फ मैक एड्रेस यहाँ पर ऐड किया था और इसको मैंने 7 दिन के लिए क्या दे दी, 2 MB की मैंने इसको प्रोफाइल अलॉट कर दी थी। और जब भी ये इसका कंप्यूटर जो है ये केबल के साथ जो कनेक्ट होता है तो फिर उसके लिए वो यूजर ने पासवर्ड एज ए हॉटस्पॉट उसको डायल करवाना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत से मेरे यूजर हैं, जैसे मेरा बेटा जो है वो सारा दिन कार्टून देखता है तो उसके लिए मैंने ये एक लगाया हुआ है हादी मोबाइल के नाम से जी, ठीक है। ये उसी के उसको मोबाइल लेके दिया हुआ है, उसके अपने मोबाइल के ऊपर उसको भी मैंने कनेक्शन 2 MB का दिया हुआ है, तो वो भी इसी के ऊपर चलता है। इन शॉर्ट ये रेडियस सर्वर जो है वो ज़बरदस्त है अगर आप 100 यूज़र के लिए यूज़ करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इससे अगली वीडियो मैं इसकी लास्ट वीडियो बनाऊंगा। ये मैनेजर किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर भी कोई एक आधा कनेक्शन डायल करके हम देखेंगे। थैंक यू सो मच और अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना।